नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा यानी कि 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए बिना शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि बुधवार शाम 5 बजे तक खत्म हो गई। अब ऐसे में विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका 22 जुलाई तक का ही है। आपको बता दें, कक्षा 5 तक के शिक्षक के एक पद के लिए 9 अभ्यर्थी, तो वहीं कक्षा 9 और 10 में दोगुना और कक्षा 11 और 12वीं में पद की तुलना में अभ्यर्थी कम। अब आपको बता दें, वहीं विरोध की वजह से मात्र 63,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन दिया है। तो वहीं राज्य में नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 3.25 लाख है। आपको बताते चले कि नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा राज्य कर्मी का दर्जा देने की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। अब इस मामले पर पिछले दिनों विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान राजधानी में प्रदर्शन भी किया था। तो वहीं मानसून सत्र के दौरान ही विधान परिषद में वित्त मंत्री विजय चौधरी जो हैं, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक नेताओं से बात कर समस्या का समाधान करेंगे। 19 जुलाई शाम तक 7,93,000 अभ्यर्थियों ने फाइनल आवेदन दिया है। फिलहाल आपको बता दें, शिक्षक अभ्यर्थियों से और उसके बाद से नियोजित शिक्षकों के नेताओं से बात करने को लेकर विजय चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक यानी कि मानसून सत्र को खत्म हुए लगभग 6 से 7 दिन हो गए, यानी कि 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मानसून सत्र था और आज 20 जुलाई है। ऐसे में अभी तक शिक्षकों के नेताओं से कोई मुलाकात, कोई बातचीत अभी तक नहीं हो पाई और ना ही हल निकल पाया है। अब ऐसे में जो शिक्षक लोग थे और जो नियोजित शिक्षक थे, उनकी मांग है कि अविलंब उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, ताकि उन्हें जो परीक्षा में सम्मिलित होना है वो परीक्षा से वो राज्य कर्मी का दर्जा ना मिले, उन्हें डायरेक्ट राज्य कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। फिलहाल एक बात को लेकर और भी सामने वित्त मंत्री जो हैं विजय चौधरी, वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि किस प्रकार से केंद्र की जो सरकार है वो पैसा नहीं देती। फिलहाल वो इस विषय को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुन लीजिए और उसके साथ आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। का वेतन देते हैं, उसमें 1 रुपया 1 नए पैसे की राशि अभी तक केंद्र के द्वारा बिहार को आवंटित नहीं की गई है। ये है इनकी हकीकत। चले तो जाते हैं सड़क पर शिक्षकों को उभारने के लिए, कोई शिक्षक रहता नहीं है, उनका नाम लेके शहर में उपद्रव मचाना चाहते हैं। महोदय, असली हकीकत ये है कि ये शिक्षकों से इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। हम तो सदन पर छोड़ते हैं, आसन पर छोड़ते हैं, जोर लीजिए कि सदन की या शिक्षकों से हमदर्दी किसकी मानी जाएगी? उसकी जिसकी सरकार ने 3.5 महीने तक उनके वेतन के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया, या उसकी मानी जाएगी जिस राज्य सरकार ने उनके हिस्से की भी राशि का अपने संसाधन से प्रबंध करके उनको हर महीने जून महीने तक का भी वेतन इसने पेमेंट कर दिया है। जून महीने तक के वेतन का भुगतान हम लोग नियमित रूप से महोदय करते हैं। तो ये है सच्चाई और इसीलिए हम लोगों को अनुपूरक लाना पड़ता है महोदय। तो इसलिए हम अधिक नहीं कुछ कहेंगे। इसमें और भी है, ऊर्जा का भी है 4,036 करोड़ का, उसमें भी केंद्र सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी और मुख्यमंत्री जी ने हर झोपड़ी तक बिजली का कनेक्शन दे दिया है। और जब बिजली की दर बढ़ती है तो उसका भार गरीब ग्रामीण इलाके में रहने वाले वैसे लोगों पर नहीं पड़े जो बहुत गुर्बत की जिंदगी जीते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि भले ही केंद्र सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी है, लेकिन उस बढ़े हुए दर का अतिरिक्त बोझ हम अपने उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने देंगे और इसलिए 4,036 करोड़ रुपए का हमने इसमें प्रावधान किया है। तो महोदय, ये सब तो बिहार की जनता, खास तौर से गरीब जनता के हित के लिए हमने इसमें अलग अलग प्रावधान किए हैं। प्रावधान हमने मूल बजट में भी किए थे, लेकिन ज्यों-ज्यों हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं तो हमें अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ता है। ये समझिए कितनी नाइंसाफी है। इसलिए हमने सदन से दरख्वास्त करेंगे कि ये जो हमारे सभा ने
विधानसभा ने, निम्न सदन ने कल जो हमारे इस अनुपूरक मांग की स्वीकृति देकर विनियोग की भी स्वीकृति दे दी है, ये सदन भी सर्वसम्मति से हमारी मांग और इस विनियोग विधेयक की स्वीकृति देने की कृपा करे।